Hello everyone. Today we were discussing about sexual reproduction in flowering plants. ओके तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसा कि हम सब ने पहले भी पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में. ओके तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स. उनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स. अब इन एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव साइट कौन सी होती है जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है? इन फ्लावरिंग प्लांट्स flowers are the reproductive site. Flowers are the reproductive site. मतलब रिप्रोडक्शन हमारे पास कहाँ पर होता है? फ्लावर्स में. तो सबसे पहले हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ओके सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. इस स्ट्रक्चर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, दिस इज अ बेस लाइक स्ट्रक्चर. This base-like structure is called thalamus. Okay, this base-like structure is called thalamus. अब जैसा कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ओवरी से क्या बनता है? ओवरी से बनता है फ्रूट. बट अगर फ्रूट थैलेमस से बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट. इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है? एप्पल. ओके ये तो हो गया थैलेमस. और थैलेमस का एक और नाम होता है, वो होता है रिसेप्टेकल. उसके बाद फ्लावर्स के जो 4 पार्ट बचते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से आते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं सेपल्स एंड पेटल्स. अब आप सबने कभी नोटिस किया होगा, कभी फ्लावर लिया होगा एंड फ्लावर में हम वो ट्राई करते हैं ना बचपन में, लव मी नॉट, लव मी नॉट. तो वो वाला जो पार्ट हम तोड़ते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेटल्स. दिस कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड पेटल्स. ओके एंड जो ग्रीन पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेपल्स. अब आप सब सोच रहे होंगे कि सेपल्स में ग्रीन कलर किस लिए होता है और पेटल्स में कलर पार्ट क्यों होता है? तो सेपल का जो ग्रीन कलर होता है वो होता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट. एंड पेटल्स का जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है वो होता है ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट. डन. ये तो हो गए हमारे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब जो ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं काम क्या करते हैं? ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं. अब बात आती है कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं. तो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल. ओके अब स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में होता है एंथर. दिस इज एंथर. एंड फिलामेंट. दिस इज फिलामेंट. ओके एंड पिस्टिल में हमारे पास क्या होता है? दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. ओके सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम. तो फर्स्टली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके तो वी विल डिस्कस अबाउट द एंड्रोशियम और स्टेमन्स. ओके अब देखो ये है हमारे पास हमारा एंड्रोशियम और स्टेमन. अब इसके 2 पार्ट है जैसा कि मैंने बताया था. वन इज एंथर, other is filament. Now suppose this is anther and this is filament. This filament is a stalk. ये कैसा है? stalk. Okay and
ये होता है लॉन्ग, ओके, दिस इज अ फिलामेंट एंड दिस बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। अब बायलोब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये आप देख रहे हैं इसमें 2 लोब्स है, ओके। इन 2 लोब्स को एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं थीका। व्हाट इज थीका? थीका मीन्स कंपार्टमेंट। थीका मीन्स कंपार्टमेंट। अब देखो एंथर में कितने थीका है? 2। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? एंथर इज डाइथिशियस, जिसमें क्या पाए जाते हैं? 2 थीका पाए जाते हैं, ओके। अब मान लो हमें किन्हीं 2 चीजों को जोड़ना है। अब उन 2 चीजों को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा जो उनको जोड़ के रखेगा। तो इन 2 थीका के बीच में एक टिश्यू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या काम करता है? कनेक्टिव काम करता है कनेक्ट करने का, ओके। यहाँ तक क्लियर? ओके। उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है, यहाँ पे 2 थीका थे, ओके। अब क्या होता है, हर एक थीका में क्या होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं। क्या होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, ओके। और माइक्रो मतलब छोटा। अब इसको माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोला गया है? इसको माइक्रोस्पोरेंजिया इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन्स। आप सबने पोलन ग्रेन्स के बारे में तो सुना होगा। इस पोलन ग्रेन्स को हम आगे फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन्स, ओके। सो अब देखो एक थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया थे? 2। दैट मीन्स 2 थीका में कितने होंगे? 4, ओके। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। तो अब देखो एंथर कैसा है? डायथिशियस। और स्पोरेंजिया कितने हैं? टेट्रा मतलब 4। सो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। अब देखो, अब जो ये स्पोरेंजिया है मतलब ये पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी फर्टिलाइजेशन किससे होती है? पोलन ग्रेन से होती है। तो अब इस पोलन ग्रेन को हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अब इस पोलन ग्रेन को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर क्या लगाई होती है? लेयर्स लगाई होती है। कैसी लेयर्स? मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास अंदर क्या है? इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके बाहर कितनी सारी लेयर लगाई गई है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड है। अब हम गोल्ड को कहाँ पर रखते हैं? हम गोल्ड को रखते हैं ना लॉकर में, लॉक करके। उसी तरह से हमारे पास जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है इसको भी हमने कहाँ? लेयर्स के बीच में रखा है। अब इन लेयर्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो ये स्ट्रक्चर था, इसमें आपको दिख रहे हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। पर इसमें एक चीज है दैट इज लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होती है? डेहिसेंस होता है ब्रस्ट हो जाना। तो ये क्या करती है? ये पोलन ग्रेन्स को ब्रस्ट होने में काम करती है। इसको हम आगे फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपनी लेयर्स पे, ओके। तो हमारे पास कितनी लेयर्स है? हमारे पास टोटल 4 लेयर्स है जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर, and fourth the most important is tapetum, okay. So first epidermis. Epidermis is the outer layer. Epidermis is the outer layer। और ये देखो यहाँ पे ये जो सबसे आउटर वाली लेयर है इसको बोला गया है एपिडर्मिस। ये जो लेयर है ये बहुत थिन लेयर होती है और ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। किसकी प्रोटेक्शन का? मैंने बताया था अभी हमारा गोल्ड कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये उसकी प्रोटेक्शन का काम करती है, ओके। देन आती है एंडोथीशियम। अब देखो एंडो मतलब होता है अंदर, तो सबसे बाहर याद रखना एपिडर्मिस। उसके बाद ये देखो एंडोथीशियम की लेयर आई। अभी जो एंडोथीशियम होती है ये थिक होती है एपिडर्मिस से, ओके। और कैसी होती है? फाइबर्स होते हैं इसमें, फाइब्रस लेयर होती है एक, ओके। उसके बाद हमारी आती है मिडल लेयर। ये देखो 1 से 2 मिडल लेयर प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम के अंदर। ये मिडल लेयर क्या काम करती है? ये मिडल लेयर अंडर वो होती है फोटोसिंथेसिस। ये मिडल लेयर क्या
फोटोसिंथेसिस करती है। अब हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो फूड बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, वो बन रहा है टैपेटियम। अब ये वाला फूड कहाँ जाएगा, टैपेटियम के पास, ओके। और टैपेटियम के बाद कहाँ जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के पास, ठीक है। अब देखो ये हमारा टैपेटियम है। ये टैपेटियम वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट ये एज अ चोर काम करता है। मतलब देखो खाना किसने बनाया, खाना बनाया मिडल लेयर ने, बट माइक्रोस्पोर मदर सेल को खाना किसने दिया, टैपेटियम ने। फॉर एग्जाम्पल हम किसी होटल में जाते हैं, खाना कौन बनाता है, शेफ। हमारा शेफ कौन है यहाँ पे, मिडल लेयर। बट हमें खाना कौन प्रोवाइड करता है, वेटर ना। तो टैपेटियम हमारा यहाँ पर क्या है, वेटर। तो ये वेटर क्या काम करता है कि नरिशमेंट देता है। ये क्या काम करता है, ये नरिशमेंट देता है किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट देने का काम करता है, ठीक है। अब ये 4 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं E²MT से। E² मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, M मतलब मिडल लेयर, टैपेटियम मतलब T, E²MT क्या हो गई, हमारी लेयर्स हो गई, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, फिर टैपेटियम। और टैपेटियम के अंदर क्या है हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेहिसेंस हो रहा है। डेहिसेंस मतलब ये देखो ये ब्रस्ट हो गया सारा और यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर, ओके। थैंक यू।